आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 5। 5 हिमालयी खंडों का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। अगर हम बात करें हिमालयी खंडों की तो 5 थे। पहला हिमालय खंड था नेपाल, दूसरा मानस खंड, तीसरा केदार खंड, चौथा जालंधर और पांचवा कश्मीर। तो ये 5 हिमालयी खंड था जिनका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। जो 2 हिमालयी खंड हैं केदार खंड और मानस खंड, इनका संबंध वर्तमान उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है हिमवंत। हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में निर्मित है और जो ये हिमवंत शब्द है इसे प्रयोग किया गया है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए। अगर हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र की तो गढ़वाल क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश और केदार खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कुबेर की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अलकापुरी। चमोली के निकट स्थित है अलकापुरी। यह स्थान कुबेर की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था। जबकि जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ एक समय कार्तिकेयपुर जो राजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, गणेश और ब्यास गुफा किस स्थान पर स्थित हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं गणेश और ब्यास गुफाएं। यहाँ पर कुल 5 गुफाएं स्थित हैं बद्रीनाथ में। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा और स्कंद गुफा। तो इन्हीं 5 गुफाओं में से एक हैं गणेश गुफा और ब्यास गुफा। ये बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम प्रसिद्ध है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए। यह स्थान स्थित है वर्तमान में कोटद्वार के निकट और यहीं पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वो महाग्रंथ है कालिदास का। इसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है। वर्तमान में जो ये स्थान है कण्वाश्रम, ये मालिनी नदी के तट पर उस समय स्थित था और वर्तमान में इस स्थान को कहा जाता है चौका घाट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, ये यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। मूल रूप से जो यक्ष होते थे वो देवी देवताओं के सेवक होते थे। अगला क्वेश्चन है, टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित कालसी किस शासक से संबंध रखता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अशोक। जो मौर्य शासक थे अशोक, उनका संबंध है कालसी से क्योंकि वहां पर उन्होंने 257 ईसा पूर्व वहां पर एक शिलालेख का निर्माण करवाया था। मूल रूप से उनका जो ये शिलालेख है ये दूसरा शिलालेख है और इसमें इसका जो वर्णन है इसमें है मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में वर्णन है। साथ में साथ जनजीवन को अहिंसा अपनाने की बात भी कही गई है अशोक के इस दूसरे शिलालेख में जो कि कालसी में स्थित है। कालसी देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कुडिंद। जो कुडिंद शासक थे वो प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। अगर इनके समय अवधि की बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व कुडिंदों का शासन था उत्तराखंड में। ये मौर्यों के अधीन थे और ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। अगर इनके शासक की बात करें तो अमोघ भूति इसके एक शक्तिशाली शासक थे कुडिंद राजवंश के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कार्तिकेयपुर राजवंश। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसे उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इतिहास में इसका वर्णन है और अगर इसकी समय अवधि की हम बात करें तो लगभग 700 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी बसंत देव ने। और यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसकी प्रारंभ में राजधानी थी जोशीमठ में, लेकिन बाद में इन्होंने राजधानी अपनी बागेश्वर में बैजनाथ में स्थापित कर दी, यानी स्थानांतरित कर दी थी राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ में। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में राज्य चिन्ह था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गाय।
जो चंद राजा थे उनके शासनकाल में उनका राज्य चिन्ह गाय था। अगर चंद राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे सोमचंद। चंद जो राजवंश है इसका वर्णन आता है जहांगीर नामे में। जो जहांगीर नामा है वो मुगल कालीन इतिहास का वर्णन करता है। जहांगीर नामा यानी जहांगीर की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, पंचेश्वर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चंपावत। चंपावत में एक स्थान है पंचेश्वर। ये मूल रूप से काली और सरयू नदी के संगम का स्थल है पंचेश्वर, और यहाँ पर एक बांध निर्माणाधीन है जो कि काली नदी पर बनेगा। और अगर उसकी बात करें क्षमता की तो लगभग 5000 मेगावाट की क्षमता का ये बांध निर्मित होगा काली नदी का। अगला क्वेश्चन है, किस नरेश ने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी में स्थापित किया था, यानी श्रीनगर में उनकी राजधानी थी उसे स्थानांतरित किया था टिहरी में। और अगर इस समयावधि की बात करें तो ये स्थानांतरण हुआ था दिसंबर 1815 में। अगला क्वेश्चन है, गोरखों और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1815। 28 नवंबर 1815 को गोरखों और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संगठन क्रांतिवीर को बनाने का श्रेय किसे जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा मूल रूप से चंपावत लोहाघाट के रहने वाले थे और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें गुप्त संगठन क्रांतिवीर की तो क्रांतिवीर का मुख्य उद्देश्य गुप्त रूप से अंग्रेजों के से मुकाबला करना था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1870। 1870 को अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी।